महारानी। हाँ स्वामी जी। हम लोग कुछ दूर निकल चुके हैं महारानी, जल्द से हम लोग को उत्तमपुर नगर में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, चलने की तैयारी कीजिए। यहाँ से अपना महल कितना दूर बचा? हेलो महारानी, हम लोग उत्तमपुर नगर के सीमाना पर हूँ और इस सीमाना से इधर विक्रमपुर शहर राज पड़ता है और इधर उत्तमपुर नगर का राज पड़ता है महारानी। क्या ये उत्तमपुर शहर का सीमाना है? हाँ महारानी, यही है उत्तमपुर नगर का सीमाना। तो स्वामी जी ऐसा कीजिए कि डोली को इसी जगह रोक दीजिए। टोली को उत्तमपुर नगर के सीमाना पर रोक दो। हाँ स्वामी जी। क्यों महारानी? क्योंकि मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। ठीक है महारानी। मैं हेलो महारानी, मैं डोली को 10 मिनट के लिए उत्तमपुर नगर के सीमाना पर रुकवाता हूँ। देखो कहार भाई, तुम 10 मिनट के लिए डोली को उत्तमपुर नगर के सीमाना पर रोको, इसलिए कि मैं महारानी से कुछ बात करना चाहता हूँ। महारानी, मैं डोली को रुकवा दिया है, क्या बात है बताओ महारानी। स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। हाँ महारानी। मैं सच सच के आपसे शादी करके पहली बार आपके महल तक जा रही हूँ। हाँ क्या बात है महारानी। इसलिए आपके महल में रहने वाले किसी भी सदस्य को मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। हाँ इसलिए महल जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके महल में आपके सिवा और कौन से सदस्य रहते हैं? महारानी,
मेरे घर में कौन सब सदस्य रहता है? हाँ महारानी, सब सिपाही नौड़ी बांधे और मेरी रानी है महारानी। क्या हाँ महारानी। आपकी बड़ी महारानी? हाँ महारानी। जो कि मुझे सौतन लगेगी? नहीं महारानी, सौतन नहीं, तुम्हारे बड़े बहन लगेंगे। लेकिन स्वामी जी, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप शादीशुदा थे, आपकी शादी हो गई थी, लेकिन आप दूसरी शादी मुझसे किए हैं, इसका क्या वजह है? महारानी, मैं इसलिए तुम्हारे साथ दूसरी शादी क्या हूँ कि मेरी रानी ने जब से मेरा शादी हुआ, मेरी रानी तो ना तो पुत्र का जन्म दे सकी और ना तो पुत्री को, इसलिए मैं दूसरी शादी तुम्हारे साथ क्या हूँ। कहीं तो मेरे घर में जाकर पुत्र के जन्म दे देती हो तो तुम्हारी ऐसी सती नारी मैं किसी को समान नहीं कर सकता। स्वामी जी, अगर भगवान की मर्जी हुई और आपका प्यार मिला तो महल में मैं संतान को जरूर जन्म दूंगी। महारानी, लगता नहीं है कि मेरे घर में दो दो नारी आज दिन से निवास करेंगे। एक ही देह और विचार जो है राशिधारी मिल रहा है महारानी। मैं तुम्हारे ज्ञान का सम्मान करता हूँ महारानी। लेकिन स्वामी जी, क्या बात है बता? क्या हुआ महारानी? महारानी, क्या हो गया? स्वामी जी, मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई, कहीं से आप मेरे लिए एक लोटा पानी ला दीजिए वरना मैं यहीं अपना प्राण त्याग दूंगी। महारानी, अगर तुम 10 मिनट के लिए अपने प्यास को बर्दाश्त कर लेते हो तो हम लोग मुक्तापुर नगर में प्रवेश कर जाएंगे महारानी। नहीं स्वामी जी, अगर मैं आपके महल तक जाऊंगी तो वहाँ के लोग बीच व्यवहार में लग जाएंगे, फिर मुझे पानी कौन पिलाएगा? स्वामी जी, मैं मर जाऊंगी। महारानी, तुम बैठ कर आराम करो। अगर पानी के बिना तुम इस जगह से एक पल भी नहीं चल सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त कर लेता हूँ। जल्दी जाइए और जल्दी मैं इसी वक्त जा रहा हूँ महारानी। ठीक है स्वामी जी। जब से मैं अपने पति के मुख से सुनी हूँ कि जिस महल में मैं जा रही हूँ उस महल में पहले से ही मेरे स्वामी की बड़ी महारानी है, यानी कि उस महल में मेरी सौतन है। जब से मैं ये सुनी हूँ तब से मेरे दिल की गुस्से की ज्वालामुखी शांत नहीं हो रही है। और बाप रे बाप, काम मैं और मैं अपने सौतन के घर जाऊं? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर इससे पहले ऐसा हुआ है तो इसके आगे मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे क्या पानी प्यास लगी है? नहीं, मुझे कोई प्यास नहीं लगी है। मैं तो सिर्फ एक चक्कर चली हूँ। अगर इस चक्कर में मेरे स्वामी आ जाएंगे तो जैसा मैं